अस्सलामुअलैकुम। तो भाई ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाकई ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करना है। अभी आपके प्रीलिम्स आ रहे हैं, स्कूल के पेपर आ रहे हैं, कोचिंगों के पेपर आ रहे हैं, और बहुत से कोचिंग्स में तो पेपर रमज़ान से पहले ही लिए जा रहे हैं, और बहुत से स्कूलों में भी ऐसा हो रहा है, और कुछ में तो रमज़ानों में होंगे और कुछ के शायद रमज़ानों के बाद तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर तो 8-9 दिन ही रह जाएंगे। तो कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है, कैसे अगर आपके 70 नंबर आ रहे हैं तो इंटेलिजेंट बनकर उस 70 नंबर को 80 या 90 में कैसे लेके जाना है। ठीक है, 80 या 90 में कैसे लेके जाना है। आप जितने भी अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हो या जितना भी बुरा पढ़ते हो, अगर आप इन तरीक़ेकार को फॉलो करोगे ना, इंशाल्लाह नंबर अच्छे आ जाएंगे। अभी मेरे खुद फाइनल एग्ज़ाम कुछ टाइम पहले ख़त्म हुए हैं, मैंने ये खुद वहाँ पर अप्लाई करी हैं तरीक़ेकार, जो तरीके मैं अभी आपको बताऊँगा ना, मैंने खुद अप्लाई किया है, तो जिससे मेरे नंबर बहुत अच्छे हो गए। और जो मेरे सवालात 100% छूटने थे, मुझे नहीं आ रहा था, वो भी मैंने अटेम्प्ट कर लिया। कैसे? अब सुनो भाई, देखो यूनिवर्सिटी का पेपर ऐसा होता है कि सर खुजाने तक का भी मौका नहीं मिलता। अब कहते हैं ना कि भाई सर खुजाने तक का टाइम नहीं है, वाकई ही यूनिवर्सिटी का पेपर ऐसा होता है। अगर मैं 5-10 मिनट भी ज़ाया कर दूँ ना इधर उधर यूनिवर्सिटी के पेपर में देखने में, तो समझो पेपर पूरा हो ही नहीं सकता। इतना ख़तरनाक पेपर आता है यूनिवर्सिटी का। तो जो मेरे टीचर्स देख रहे हो यूनिवर्सिटी के, तो उनको ये बात पता होगी, वो इत्तेफाक करेंगे। तो मैं उनसे कहूँगा कि अब आप थोड़ा सा ना हल्का पेपर बनाइएगा हमारे लिए। अच्छा, तो अब आप लोग अपने पर आ जाओ। आप लोगों का पेपर भी बिल्कुल ऐसे ही बनाया जाता है कि बच्चे को अगर पूरा पेपर करना है ना, तो उसे टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए, वरना वो पूरा पेपर नहीं कर सकता। टाइम मैनेजमेंट सबसे पहला गोल है। अब दूसरा गोल, सबसे पहला गोल क्या है? टाइम मैनेजमेंट। अभी उसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा। मुझे बहुत से बच्चों ने कहा कि सर ये बता दें, ये बता दें। मैंने कहा पहले भी बताया था मैंने, शायद आप लोगों को याद होगा, लेकिन अब उन्होंने ज़्यादा रिक्वेस्ट की तो मैंने कहा अब मेरी जिम्मेदारी है, बता देता हूँ। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं आती होगी तो समझ लो काम आपका ख़राब हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है? सबसे पहले तो घड़ी जो है वो, मतलब वॉच जो है वो आपने लेकर जाना है। अब भाई स्मार्ट वॉच नहीं ले जाना, कहीं आप लोग स्मार्ट वॉच ले जाओ, आप बोलोगे सर ने कहा था कि जो है वो घड़ी लेके जानी है तो हम स्मार्ट वॉच ले जाएं, तो स्मार्ट वॉच लेके नहीं जाना है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो आपकी घड़ी आती है ना, डिजिटल लेके चले जाओ। डिजिटल यानी जिसमें 1-1 मिनट से टाइम पता चल रहा होता है, वो ले जाओ। या अगर डिजिटल नहीं है तो एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करो, जो आपके पास घड़ी है डायलर वाली वही ले जाओ, उससे काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए सबसे पहले। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट अभी सिखा दूंगा कैसे करनी है। ये तीनों तरीके, ये जितने भी तरीके लिखवा रहा हूँ ये लिख लो। अच्छा, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसे छोड़ दो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसे छोड़ दो। ठीक है, LEAVE, लीव क्वेश्चन। चलो क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, प्लूरल लिख रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा वो क्या करो, छोड़ दो, उसके ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखो, अगर आप उस क्वेश्चन के ऊपर टाइम लगाओगे तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी गलत होंगे। क्यों? क्योंकि फिर टाइम यहां पर ज़्यादा दे दिया तो उधर जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे। मेरे से भी एक क्वेश्चन कैलकुलस में ऐसा हुआ था कि मैंने उस क्वेश्चन की समझ लो 100 बार प्रैक्टिस की थी। एक ऐसा क्वेश्चन था मूवियर थ्योरम वाला, उसकी मैंने 100 बार प्रैक्टिस की थी। मैंने क्या किया, मैंने एक और क्वेश्चन के पीछे टाइम ज़ाया किया कि किसी तरह उसे सॉल्व कर लूँ, लेकिन वो मुझसे नहीं हो पा रहा था। तो जब मैंने वो जो क्वेश्चन में 100 बार प्रैक्टिस कर चुका था ना, वो वाला क्वेश्चन मैंने किया तो मैंने वो भी गलत कर दिया। बाहर आके जब मैंने इसको चेक किया तो मैंने कहा ये गलती मेरे से कैसे हो गई। भाई एक तरह से टीचर बोल रहे थे कि जल्दी करें पेपर का आपका टाइम खत्म हो रहा है, बस आपके पास 10 मिनट है, 15 मिनट है, 5 मिनट है, तो वो बताए जा रहे थे टाइम। दिमाग में था कि भाई टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी जो आ रहा है लिखो लिखो, बस 100 बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस जिसकी की वो भी गलत कर दिया मैंने। तो लीव क्वेश्चन, अगर नहीं आ रहा तो क्वेश्चन छोड़ दो। ठीक है, डोंट टॉक विथ ईच अदर। ठीक है भाई, वैसे तो ये रूल भी है, लेकिन पेपर में नंबर अच्छे लाने का तरीका ये है, डोंट टॉक विथ। अब आप लोगों के दोस्त इससे नाराज होंगे, ठीक है, अब आप लोगों की जिम्मेदारी है उनको कैसे नाराज होने से बचाना है। डोंट टॉक विथ ईच अदर, आपस में बात ना करो। बस ये 3 रूल्स फॉलो कर लो, इंशाल्लाह अगर 70 नंबर आ रहे हैं ना तो 80 हो जाएंगे, 80 हैं तो 90 हो जाएंगे। कैसे? अब आप जब टाइम मैनेजमेंट करोगे ना कि भाई मैंने MCQs में तो आपको बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है, उसके तो टेंशन ही नहीं है। MCQs की बात नहीं करते हैं, उसमें तो आपके पास टाइम ही टाइम है। बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग की। शॉर्ट में आप क्या करते हो, 10-10, 15-15 मिनट लगाते हो एक शॉर्ट करने में, फिर जब लॉन्ग पे जाते हो
तो 10-10 मिनट बचते हैं लॉन्ग करने के लिए। आपको आते हैं लॉन्ग, आप अभी मैं जब आपका होगा ना बोर्ड का पेपर, तो मैं फिर ना जाऊंगा वहाँ पर बोर्ड के, मतलब आपके बोर्ड सेंटर के बाहर जाऊंगा और वहाँ पर आप लोगों से पूछूंगा कि पेपर कैसा हुआ, और फिर वो वीडियो बना के यूट्यूब पे डालूंगा, ठीक है। तो अब वो देखते हैं, डिसाइड करते हैं कौन सा सेंटर होगा। कोशिश तो ये होगी कि जो नाज़माबाद में सेंटर होंगे ना, उनमें से एक पे जाऊँ और आप लोगों से पूछूं कि पेपर कैसा किया आप लोगों ने। अच्छा, तो क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट दो, इससे ज़्यादा टाइम ना दो। 5 मिनट में कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन को ना दो। हाँ, अगर किसी पेपर में सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ही करने हैं तो फिर ज़्यादा दे लो, लेकिन अगर 8 क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन करने हैं शॉर्ट के, तो 10 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन को ना दो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आपने मिनिमम एक लॉन्ग क्वेश्चन को आपने 25 मिनट देने होते हैं या 20 मिनट देने होते हैं। तो अगर 15-15 मिनट आपने दे दिए, आपके पास कितने घंटे हैं? 3 घंटे नहीं होते पेपर के लिए, याद रखना, 3 घंटे नहीं होते हैं। 3 घंटे जब होंगे जब MCQs मिला के बात कर रहे हो, सिर्फ शॉर्ट और लॉन्ग की बात कर रहे हो ना, तो फिर आपके पास सिर्फ 2.5 घंटे रहते हैं, 2.5 घंटे रहते हैं। अब इस 2.5 घंटे में कितने मिनट होंगे आपके पास? हिसाब लगा लो, 60 और 60 कितने हो गए आपके पास टोटल? 60 और 60 आपके पास हो गए 90 हो गए, सॉरी 120 हो गए आपके पास। 150 मिनट होते हैं टोटल। कितने मिनट होते हैं टोटल? 150। अगर आगे पीछे बोल रहा हूँ तो कमेंट में बता देना, ठीक है। 150 मिनट है आपके पास। अब 150 मिनट में अगर आप 10-10 मिनट दे दोगे शॉर्ट क्वेश्चंस को, तो फिर आपके पास कितना टाइम बचा 150 मिनट में से? समझ लो 10 क्वेश्चन करने थे, आपसे 50 मिनट रह गए। 50 मिनट में 3 लॉन्ग कर लोगे? नहीं कर सकते ना कभी भी। मैं नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, हम कोई भी नहीं कर सकता इतनी जल्दी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपने 10 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन को नहीं देना है, याद रखना। 15 मिनट नहीं रखना, वॉच ले जाना, और हाँ भाई स्मार्ट वॉच नहीं लेके जाना और ना ही स्मार्टफोन लेके जाना। और आप वहाँ जाके बोल रहे हो कि टाइम देखने के लिए लाया हूँ, आप 10 बार बोल दो टाइम देखने के लिए लाया हूँ, लेकिन वो मानेंगे ही नहीं कि आप टाइम देखने के लिए लाए हो। टाइम देखने के लिए सिंपल जो वॉच है, स्मार्ट वॉच नहीं, आम जो डिजिटल वॉच है वो ले जाना। हाँ, अगर आपकी जो वॉच है, सॉरी डिजिटल नहीं, वो नंबरों वाली, डिजिट्स वाली, हाँ वो भी आप अपने चेक करा देना एग्जामिनर को, भाई ये नॉर्मल वॉच है, कोई स्मार्ट वॉच नहीं है, अगर वो दिख रही है स्मार्ट वॉच जैसी। क्योंकि आजकल वैसी वॉचें भी आ रही हैं, होती नॉर्मल है लेकिन लग स्मार्ट वॉच रही होती हैं, बस शशके हैं। अच्छा, क्वेश्चन को लीव करना है, यानी तो भाई क्वेश्चन नंबर 1-2 बहुत अच्छा आ गया था, आप चाह रहे हो कि पैटर्न से क्वेश्चंस करो, 1 2 3 करके जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो एक साथ करो। क्वेश्चन 3 में फंस गए, आ ही नहीं रहा समझ में कैसे करना है, या आ रहा है तो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, फॉर्मूला याद आ रहा है तो आंसर सही नहीं आ रहा, समझ में आ गई ये बात, क्योंकि हमें पता चल जाता है क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा। तो भाई फिर आपने ऐसा नहीं करना कि उसके क्वेश्चन को सही बनाने, उस जवाब को सही लाने के लिए और 10-15 मिनट बर्बाद कर दिए, नहीं। हाँ, अगर ये कन्फर्म है, अगर दिमाग में ये बात कन्फर्म है कि मैं 100% इसे कर सकता हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी है, तो पेज छोड़ दो इन 2 क्वेश्चंस के लिए। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा उसके लिए पेज छोड़ दो, पेज छोड़ दो, और जब तमाम क्वेश्चंस हो जाए तो फिर आके कर लो। मैंने मैकेनिक्स के पेपर में ये किया था, जब मैंने उस क्वेश्चन को देखा मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ये क्या आ गया पता नहीं, क्योंकि मैं दिमागी काम नहीं कर रहा था, बस जो रटी हुई चीज़ थी, मतलब जो चीज़ें डायरेक्ट समझी हुई थी वही कर रहा था मैं, और जो कॉन्सेप्ट डायरेक्ट है थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट आ गया, मैं कंफ्यूज हो गया, जबकि वो क्वेश्चन अलग भी नहीं था, वही कॉपी से ही आया हुआ था। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार अब मैं इस पर 15-20 मिनट बर्बाद नहीं करता हूँ, पेपर बहुत लेंदी है, इसको छोड़ देता हूँ। 2 पेज मैंने छोड़े, फ़ौरन आगे निकल गया, सारा पेपर किया आराम से, क्योंकि सारा आ रहा था। फिर वो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था ना उस पर आ गया, और आप मानोगे नहीं, माशाल्लाह से वो क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट कर आया मैं, क्योंकि फिर मैंने बाद में आके उसका आंसर चेक किया, तो वो क्वेश्चन मेरा ठीक हो गया। तो ये बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर खुदा न खास्ता अब टाइम नहीं बचा है, अब क्या करें, तो जो खाली पेज छोड़े थे ना उसके ऊपर क्रॉस लगा देना, तो वो दोनों पेज कंसीडर नहीं होंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। बच्चे पेज छोड़ते हैं, हम भी चेक करते हैं, तो आप कर लो। डोंट टॉक विथ ईच अदर। हाँ भाई कितना हो गया, मेरा तो सेक्शन भी पूरा हो गया है। हाँ भाई सेक्शन सी हो गया, अभी मेरा तो अभी ए चल रहा है, सॉरी मेरा तो अभी बी चल रहा है। हाँ, कितने क्वेश्चन कर लिए भाई, इस तरह की बातें मत करो, आप अपने पेपर पे ध्यान दो। बाहर आ जाओ, फिर अपने दोस्त से बात करो, पूछो भाई उसने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, जो भी बात करनी है बाहर आके करो। क्लास में बैठकर अगर आप ये भी पूछ रहे हो ना कितने क्वेश्चन कर लिए, तो भी समझ में यही आता है कि शायद चीटिंग कर रहे हो किसी ना किसी तरह से, क्योंकि पहले ये पूछोगे कितने क्वेश्चन कर लिए, वो बोलेगा 5 कर लिए, फिर आप बोलोगे वो चौथे का तो जवाब बताओ, क्योंकि 5 कर लिए ना तो चौथा तो किया ही होगा। तो ये होता है, तो इससे बचो, इससे बचो, ठीक है। आपस में बात ना करो, चाहे वो आपकी सहेली है, 2 लड़कियां हैं, दोनों सहेली हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है, मुझे पता है कि आपकी पूरी क्लास एक ही जगह बैठी होती है या 2 क्लासों में बैठी होती हैं, तो आप लोग एक ही में जगह बिठा दिए जाते हो सारे के सारे,
रोल नंबर वाइज आपका स्कूल का रोल नंबर एक साथ ही आता है सारों का ना, यानी सीरियल वाइज आ रहा होता है। जैसे कि अगर एक स्कूल में रोल नंबर शुरू हुआ है 112 से, तो फिर अगले बच्चे का नंबर होगा 113, फिर 114, इस तरह रोल नंबर आया हुआ होता है। तो फिर क्या होता है कि आप लोग एक दूसरे से बातें करते हो, तो क्योंकि दोस्त हो, अगर दोस्त ना हो तो शायद बातें फिर भी ना करो। हमारी यूनिवर्सिटी में भी यही होता है, दोस्त बराबर में ही बैठे होते हैं थोड़ा सा दूर। तो क्या करना है, आपस में बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है, ना पूछने के लिए करो और ना ही आप बताने के लिए करो कि कितना हो गया कितना नहीं हुआ, और ना ही टाइम बताओ। अपना पेपर पे फोकस करो और हो सके तो अपने हेड को नीचे रखो और जल्दी जल्दी पेपर को कंप्लीट करो। क्योंकि भाई देखो, पूरे साल की मेहनत है, सिर्फ 3 घंटे में आपने जवाब देना है, तो टाइम को हासिल करो। ये 3 काम कर लो। अगर 70 से 80 नंबर ना हुए तो फिर मुझे बोलना, क्योंकि मैंने खुद भी यही 3 काम करे हैं। मेरे भी दोस्त, अब देख रहे होंगे वो लोग, तो मेरे भी दोस्त मुझसे पूछते थे, भाई हाँ हो गया हो गया, मैं कहता था कि कर रहा हूँ, ये जवाब देता था सच में। तो मैं कोई सेल्फिश नहीं हूँ, क्योंकि देखिए इखलाकी तौर पे भी गलत है पेपरों में चीटिंग करना, और हर तरह से गलत है। आप बात कर रहे हो तो बेशक ऐसा है कि आप उसको कुछ बता ना रहे हो, लेकिन फिर भी मना होता है पेपर में, तो उस चीज़ को मत देखो कि भाई दोस्त बुरा मान जाएगा। आप दोस्त की भलाई चाहते हो तो ना बताओ, ताकि वो भी पढ़े, वो भी सीखे, वो भी समझे, आप भी समझो, आप भी सीखो। ठीक है, तो बात समझ गए। डोंट टॉक विथ ईच अदर, टाइम मैनेजमेंट और लीव क्वेश्चन, तो 3 चीज़ें याद रखना, इंशाल्लाह पेपर अच्छा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में ज़रूर याद